हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्लाई एडल क्लिनिक के पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर प्रियांश शाह। आज अपना टॉपिक है टीएमजे डिसऑर्डर्स और उसके लिए आए हैं डॉक्टर दीप शाह। आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये सबसे निगलेक्टेड पार्ट है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या है टीएमजे डिसऑर्डर्स? टीएमजे का मतलब है कि जो अपना ऊपर वाला स्कल है और जो नीचे वाला जबड़ा है उसके बीच का एक जो जॉइंट होता है उसको अपन टीएमजे जॉइंट बोलते हैं, और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको टीएमजे डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ये कैसे समझ में आता है लोगों को? अगर लग रहा है कि मुझे टीएमजे डिसऑर्डर है तो वो कैसे समझ में आएगा? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, इसका मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको टीएमजे डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसमें कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो अपन को देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। सर ओके, तो अगर कुछ सिंपल साइन एंड सिम्टम्स अगर हम लोग समझ सकते हैं कि चलो ये चीजें हो रही है तो मुझे टीएमजे हो सकता है डिसऑर्डर, तो वो क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे? तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कान है अपना उसके आगे का जो हिस्सा है वहां पे दर्द होना, सो के सुबह उठ के इस वाले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना, माइग्रेन होना, और कुछ कुछ केसेस में नेक पेन, लोअर बैक पेन, नी पेन तक भी जाता है। ओ, इतना सीवियर होता है? ये चीजें बहुत बार अपने को सिम्टम्स जो है वो हमें दूसरे तकलीफ के लिए हिसाब से लगती है, तो ये उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें कि ये दूसरा बॉडी का तकलीफ है या टीएमजे का तकलीफ है? तो सर, जैसे एक बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो एक ही चीज के कारण कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार टीएमजे एक अंडरलाइन कॉज होता है जिसकी वजह से, जैसे कि कहीं शोल्डर में रेडिएटिंग पेन भी हो सकता है। तो जब तक कि अगर आपकी बाकी इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं, आपको रिलीफ वगैरह नहीं मिल रहा है, तो अपन एक टीएमजे कंसल्टेशन रखना भी एक जरूरी हो जाता है कि हो सकता है उसकी वजह से ही हो रहा और डायग्नोसिस नहीं हुआ हो आपका। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको बाकी सब जो भी क्रोनिक डिसीजेस है, बहुत सालों से डिसीजेस है, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर्स है, बैक पेन है, नी पेन है, और वो दवाई से, सर्जरी से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसका एक टीएमजे अंडर रीजन भी हो सकता है, बराबर? हाँ सर। सो बेसिकली सर कैसा रहता है, ये जो बॉडी है पूरी बॉडी के पोस्चर को अफेक्ट करता है और एक एक करके इसका एक पैटर्न भी बनता है। जैसे अगर आप देखोगे, आप पहले से अगर आप हिस्ट्री याद करोगे तो हो सकता है राइट साइड के ही शोल्डर में पेन था, राइट साइड के ही नी में पेन था, राइट साइड के ही कान में आवाज आ रही थी, राइट साइड का ही ज्यादा हेडेक होता था। तो इस टाइप की चीजें भी ओवरलैप करती हैं, तो वो पहचानने और पूरी हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री लेना जरूरी हो जाता है। ओके, इसका मतलब कि जो टीएमजे डिसऑर्डर्स है तो सिर्फ ये पोर्शन जो अपना स्क्वायर पोर्शन है उसमें तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी जाता है। सर, कई शुरुआत हो सकती है यहाँ से हो या फिर भी दूसरी कोई जगह से हुई हो। तो जैसे ही अपन मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं, कुछ आवाज आना जो कि शुरुआत में दर्द में कन्वर्ट नहीं हुई हो, पर कभी तो आवाज आती थी फिर अचानक से बंद हो गई, और उसके बाद अगर आप पैटर्न देखोगे तो दूसरा कोई दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि दर्द खत्म नहीं होता, दर्द खाली शिफ्ट होता है। तो आप जैसे वो शिफ्ट हो रहा है 3 महीने में, 6 महीने में, और कुछ एक दर्द बंद हो जाता है, तो वो पैटर्न नोट करना जरूरी हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो ये जो टीएमजे डिसऑर्डर्स है उसका रीजन क्या है, किस वजह से ये टीएमजे डिसऑर्डर्स है? तो मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो उसके 3 कारण होते हैं। एक तो जॉ का डेवलपमेंट जैसा हुआ है उससे संबंधित हो सकता है। दूसरा, आपका ऊपर और नीचे वाला जॉ जिस हिसाब से बंद होते हैं, दांत जिस हिसाब से बंद होते हैं और दांतों की जो पोजीशन है उस हिसाब से, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो, कहीं कभी चोट लगी हो, कहीं गिर गए हो। जैसे देखा जाता है कि छोटे बच्चे यूजुअली यहाँ पे गिरते हैं, उसके बाद उनको लेटर स्टेज में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण है, इसके अलावा भी दूसरे कॉजेस के कारण भी हो सकता है। तो इसका एक हमने देखा था कि स्ट्रेस जो भी है वो भी मेन रीजन है, और उसमें स्लीप एपनिया भी एक रीजन है, क्योंकि वहां से हम लोग दांत घिसना, जो दांत खाना बोलते हैं रात को, वो भी चीजें होती है। सर, जैसे अभी की लाइफस्टाइल चल रही है, अभी का पैटर्न है, तो काफी स्ट्रेस पूर्वक है वो, तो उसकी वजह से जो कॉमन तौर पे अपन रिएक्ट करते हैं वो स्ट्रेस को, वो है दांत घिसने से, जिसको ब्रैक्सिज्म बोला जाता है। और
जैसे स्लीप एपनिया है, मतलब कि रात को जब अपन सो रहे हैं तब उनको अच्छे से सांस नहीं आना, सांस अटकना, उस टाइप की जो प्रॉब्लम है, ये भी उससे संबंधित हो सकती है। दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे का कारण हो सकती है। ओके, ये जो अभी चीजें हो रही है, अगर समझो टीएमजे डिसऑर्डर्स है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। तो जितनी जल्दी ये डायग्नोस हुआ जाए उतना ही अपन प्रिवेंटिव तौर पे उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो पहले तो होता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद होता है उसका थेरेपी। तो थेरेपी के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जहाँ पे हम लोग एक अप्लायंसेस दिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, पेशेंट का एनालिसिस करने के बाद वो अप्लायंसेस के हिसाब से हम लोग फिर दांतों में चेंजेस लाते हैं, क्योंकि जो बाइट है आपका वो भी एक मुख्य कारण है टीएमजे डिसऑर्डर्स का। तो इसके जो भी बेसिक ट्रीटमेंट रहेंगे, क्या ये पेनफुल रहते हैं? नहीं सर, हम जैसे अपन बात करते हैं सर दांतों के कोई भी ट्रीटमेंट की, तो लोगों को डर पहले बैठ जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर। जो पेन है, आप जब हमारे पास आते हैं आप ऑलरेडी पेन के साथ आते हैं, और पेन उसमें बढ़ता नहीं है सर, 100% कम ही होता है। और पेन कम होता है, कई बार ऐसे भी रिजल्ट मिलते हैं कि वो पेन फ्री हो गए। तो ये दर्द देने वाली ट्रीटमेंट नहीं है, दर्द खत्म करने वाली ट्रीटमेंट है। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया कि मेनली अपने जो पेशेंट्स रहते हैं वो डर के मारे नहीं जा पाते और वो कंडीशन ज्यादा वर्सन करते हैं। तो ये जब टीएमजे डिसऑर्डर्स है तो पेशेंट को कब डॉक्टर के पास आके दिखाना जरूरी है? जब आपको थोड़े से भी चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि कान से आवाज आ रही हो, आपने ईएनटी को दिखाया है, वो बोल रहे हैं कि कोई भी कॉज नहीं है पर आपको फिर भी कान से आवाज आ रही है, उस सिनेरियो में आप दिखा सकते हैं। माइग्रेन अगर आपको है, उस सिनेरियो में दिखा सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो आपको जब भी चूई फूड खा रहे हो या फिर थोड़ा सा जिसमें ज्यादा चबाने की जरूरत हो वैसा भी खाना खा रहे हो और आपको ऐसा थकान लग रही हो, उसको खाने का मन ना करे, उस सिनेरियो में दिखाना चाहिए। या फिर जब आ करते हुए बंद करते हुए आवाज है किसी भी प्रकार का जॉइंट के एरिया से या फिर दर्द हो वहां पे, तब आपको दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी अपनी जानकारी। तो हमारे दर्शकों के लिए हम लोग एक आपका एक केस स्टडी बता सकते हैं कि जो पेशेंट को पेन फ्री होने के बाद उनको कैसे महसूस हुआ, जो बहुत सालों से पेन लेके घूम रहे हैं या ट्रीटमेंट नहीं हो रही या डायग्नोसिस नहीं हो रहा, तो अपना टीएमजे का जब रिपेयर करते हैं, जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बाद उनको कैसे महसूस हुआ? पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ एक पेशेंट का। एक पेशेंट है जो हमारे पास जालना से आई थी, जो कि यहाँ से कम 300-350 किलोमीटर दूर है। तो जब वो वहां से आए तो वो ऑलरेडी एक इतना बड़ा स्टैक ऑफ फाइल लेके आए थे। वो ऑलरेडी स्पाइन सर्जन को मिल चुके थे, न्यूरो सर्जन को मिल चुके थे, क्योंकि उनके नेक बैक में पेन था, कान में बहुत ज्यादा दर्द था और वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। वो इवन पनीर खाने के लिए भी उनको तकलीफ हो रहा था, उनको रेडिएटिंग इतना पेन था। तो जब वो मेरे पास आए, वो एक ईएनटी मेरे परिचित हैं, उनके थ्रू मेरे पास आए। तो जब मेरे पास आए तो उनका जो पेन स्केल था वो आउट ऑफ 10 7 था। हम लोगों ने अप्लायंस थेरेपी स्टार्ट की पूरा डायग्नोसिस करने के बाद। तो जो प्रेजेंट कंडीशन है उनकी वो 2 या 3 पे आ गई। तो अगर आप देखोगे जो कि पहले खाना भी नहीं खा पा रहे थे भी, वो अभी 2 या 3 पे है। तो ये केस स्टडी है जहाँ पे नेक बैक और माइग्रेन जैसे सिम्टम्स को कानों में दुखता था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टीएमजे जॉइंट में पर से पेन ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके पास जॉइंट में पेन हो तभी आप दिखाएं। अगर आपको लगता है कि प्रीडोमिनेंटली हेड नेक और शोल्डर रीजन में पेन है तब भी आप दिखा सकते हैं। ओके, ये बात करते वक्त कभी अपने पेशेंट्स पूछते हैं, कभी लोग का बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि माइग्रेन जो है क्या वो टीएमजे से रिलेटेड है? हाँ सर, तो माइग्रेन कैसा है कि अगर आप देखा जाएगा स्टडीज पढ़ेंगे तो माइग्रेन का कोई एक नोन कॉज नहीं है, खाली एक एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है। तो इसमें बहुत सारा योगदान है टीएमजे का, क्योंकि टीएमजे की जो मसल्स है, टीएमजे मतलब जो नीचे वाला जो जबड़ा है उसको जो सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स है वो यहाँ तक जाती हैं, पूरा पीछे तक जाती हैं। तो कभी भी किसी भी वजह से वो अगर मसल सोर हो जाती है तो माइग्रेन जैसा ही पेन होता है। और कई बार
हो सकता है पेशेंट को माइग्रेन ना हो ये प्रॉब्लम, क्योंकि दर्द सेम लगता है माइग्रेन है, लेकिन माइग्रेन पेन नहीं रहता है, सिमिलर काइंड ऑफ पेन और सिमिलर रीजन पे पेन रहता है। हाँ। और अगर कोई पेशेंट के दांत नहीं है, बहुत से दांत मिसिंग है, एक के दांत नहीं है, तो भी ये TMJ डिसऑर्डर्स को होते हैं। हाँ सर, कैसा है, अगर बहुत सारे दांत नहीं है या दांत नहीं है, पर आपने यूजुअली देखा होगा उनका जो पोस्चर है पूरा झुका हुआ हो जाता है, और जैसे वो डेंचर वगैरह या कुछ भी रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, आप देखोगे उनके पोस्चर में अफेक्ट आ रहे हैं। तो इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि TMJ जॉइंट का है या फिर जो जॉ की पोजीशन का है, उसका काफी सारा योगदान है पूरी बॉडी के नॉर्मल बैलेंस के लिए। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट थेरेपी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है या फिर कई दांत मिसिंग है, तो आप कोई ना कोई इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो इसमें काफी सारी हमें जानकारी मिली है कि आपके TMJ में कैसे होता है, क्यों होता है, कब उसको दिखाना चाहिए। तो आप अपने ऑडियंस के लिए, अपने दर्शक के लिए कुछ एक टिप देना चाहते हैं कि जिससे वो इसे जल्दी पहचान सके या जल्दी डॉक्टर को दिखा सके? तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि एक तो स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर कारण है TMJ का, अभी के जो मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ। दूसरा है, अगर आपको कभी भी लगता है कि हेड एंड नेक रीजन में पेन है और वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, जल्द से जल्द दिखाएं। जितने आप जल्दी दिखाएंगे उतनी ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, उतनी जल्दी अपन पेन फ्री लाइफ की तरफ जा सकते हैं। हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू दीप सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है। होपफुली पेशेंट्स को, हमारे दर्शकों को बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा, और उसके अधिक जानकारी के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको लग रहा है यूजफुल है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव के साथ शेयर करिए जिनको ये प्रॉब्लम है, और जिनको आप मतलब देखना चाहते हैं वो जो